दुनिया इस वक्त एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक देशों पर दबाव बना रहे हैं, अब वो सिर्फ टैरिफ या धमकियों तक सीमित नहीं रह गए। अब बात हो रही है सीधे कब्जे की, सैन्य कार्रवाई की और विश्व युद्ध जैसी स्थिति की। वेनेजुएला के संसाधनों पर नजर डालने के बाद अब ट्रंप की अगली नजर पड़ी है दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड भले ही बर्फ से ढका हो, लेकिन इसके नीचे छुपा है दुर्लभ खनिज, तेल और गैस, आर्कटिक पर रणनीतिक नियंत्रण और भविष्य की वैश्विक सत्ता की चाबी। इसलिए ग्रीनलैंड आज अमेरिका, रूस और यूरोप के बीच टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को शांति से हासिल नहीं कर पाया तो फिर मुश्किल तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब मुश्किल तरीकों का मतलब क्या है, ये जान लीजिए। मुश्किल तरीकों का मतलब है सैन्य कार्रवाई होगी, सेना उतारने की धमकी दी गई, संप्रभु देश की जमीन पर कब्जा करने के लिए ऐलान किया गया। यहीं से हालात और तेजी से बिगड़े। ग्रीनलैंड भले ही स्वायत्त क्षेत्र हो, लेकिन वो आधिकारिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने कोई भी सैन्य हरकत की तो नाटो गठबंधन टूट सकता है। याद रखिए, नाटो में 32 देश हैं और सभी सदस्य डेनमार्क के समर्थन में खड़े हैं। यानी अमेरिका बनाम पूरा यूरोप जैसी स्थिति बन चुकी है। अब ग्रीनलैंड के मुद्दे पर फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और कई यूरोपीय देश खुलकर ट्रंप के खिलाफ उतर चुके हैं। यूरोप को डर है कि अगर आज ग्रीनलैंड गया तो कल कोई और देश भी जा सकता है। इसी डर के चलते डेनमार्क ने अब भारत से सीधे अपील कर दी है। यानी ट्रंप चारों तरफ से घिर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ शुरू होता है। ग्रीनलैंड मुद्दे पर अब रूस ने एंट्री मार दी है। रूस की तरफ से बयान आया पुतिन के सबसे करीबी व्यक्ति की ओर से। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने ट्रंप के मंसूबों पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है तो जल्दी कर लेना चाहिए। अब ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये मजाक लग रहा है, लेकिन असली धमाका इसके बाद हुआ। दिमित्री ने आगे कहा कि ग्रीनलैंड में कभी भी अप्रत्याशित जनमत संग्रह हो सकता है और वहां लोग रूस में शामिल होने के लिए वोट कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि अमेरिका देर अगर करता है तो अमेरिकी झंडे में कोई नया सितारा नहीं जुड़ेगा, बल्कि रूस अपना 90वां संघीय क्षेत्र मिल जाएगा। यानी ग्रीनलैंड रूस के नक्शे से जुड़ सकता है। भले ही ये बयान मजाकिया लहजे में दिया हो, लेकिन इसका संदेश बेहद खतरनाक है। रूस ने साफ संकेत दे दिया है कि आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका अकेला नहीं है और अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया तो रूस चुप नहीं बैठेगा। रूस पहले से ही आर्कटिक में एक नया सैन्य बेस बना रहा है और बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रहा है। परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर चुका है और नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हाल ही में रूस ने समुद्र में सबमरीन और युद्धपोत उतारे। ये सब देखकर ट्रंप की नींद उड़ चुकी है। अब ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि अगर अमेरिका ने कुछ नहीं किया तो रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है। मैं रूस को अपना पड़ोसी नहीं बनने दूंगा। यह बयान बताता है कि ट्रंप को डर है कि रूस से और नाटो के टूटने से। अब ट्रंप ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं कि अगर सेना उतारते हैं तो रूस सामने खड़ा है और नाटो भी भड़क जाएगा। अगर पीछे हटते हैं तो रूस ग्रीनलैंड में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। यानी दोनों तरफ से खतरा ही खतरा। वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान, यूक्रेन और अब ग्रीनलैंड। ट्रंप की आक्रामक नीति दुनिया को धीरे धीरे एक बड़े टकराव की ओर ले जा रही है और अगर अमेरिका, रूस और नाटो एक ही मैदान में आ गए तो इसके नतीजे पूरी मानवता के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। खैर, ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये वैश्विक सत्ता का प्रतीक है, आर्कटिक का कंट्रोल है और भविष्य की जियोपॉलिटिक्स की चाबी है। रूस ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा और ट्रंप हर गलत कदम के साथ खुद को ज्यादा घेरते नजर आ रहे हैं। अब सवाल आपसे है, क्या ट्रंप सच में सेना उतार देंगे या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? आपका क्या कुछ मानना है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।